नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। तो बात करेंगे हम यूपी चुनाव 2022 के बारे में। तो यूपी में कौन जीतने जा रहा है, किसको कितनी सीटें मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले कुछ सर्वे के आंकड़ों के बारे में कि किस पार्टी को कितनी सीटें जाएगी। कई सर्वे में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को कितना नुकसान हो सकते हैं, किसको फायदा होने जा रहा है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लेंगे। दोस्तों वैसे आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से यूपी में सबसे ज्यादा सीटें किसे जा सकती है, बीजेपी, सपा, बसपा या फिर कांग्रेस को। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 2007 के चुनाव के आंकड़ों के बारे में बात करें तो बसपा को वहां पर बहुमत मिला था। उसके बाद 2012 और 2017 के चुनाव का मैप आप देख सकते हैं। 2012 में जहां समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला था तो 2017 में बीजेपी को बहुमत मिला। अब बात आती है 2022 के चुनाव की। इस बार का चुनाव सभी पार्टियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव में से एक है, चाहे हम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें। दोस्तों वैसे तो कई सर्वे सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि 2017 के चुनाव से पहले भी कई बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने सर्वे जारी किए थे, लेकिन किसी भी न्यूज चैनल का सर्वे सटीक साबित नहीं हुआ था। बिल्कुल सर्वे के उलट आंकड़े आए थे। तो इस बार क्या आंकड़े रह सकते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते। दोस्तों वैसे हम सबसे पहले कांग्रेस की बात करने वाले कि कांग्रेस की आज की क्या स्थिति है यूपी में। 2007 के चुनाव को लेकर हम चले तो 2007 के चुनाव में कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, जबकि उसके बाद 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में यूपी में 28 सीटें कांग्रेस को मिली थी। दोस्तों उसके बाद हुए 2017 के चुनाव में सपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया था कांग्रेस ने, और उन्हें मात्र 7 ही सीटें मिली थी। लेकिन आपको बता दूं कि सपा के साथ गठबंधन करने की वजह से कांग्रेस ने मात्र 114 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे और उनमें से उन्हें 7 सीटें मिली थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ने वाली है। इस बार वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली। अगर हम 2022 के चुनाव की देखें तो इस बार हमारे हिसाब से कांग्रेस को 18 से 25 सीटें मिल सकती है। पिछली बार उन्होंने सपा से गठबंधन किया था, इस वजह से 7 सीटें मिल पाई थी। सभी सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन इस बार जो हमारा अनुमान है वो 18 से 25 सीटें। दोस्तों अगर हम बसपा की बात करें कि बसपा की क्या स्थिति है, जैसा कि आपको पता है कि यूपी में 2007 में बसपा को बहुमत मिला था, यानी कि 2007 के चुनाव में 206 सीटें बसपा को मिली थी। लेकिन उसके जो अगले 5 साल में चुनाव हुए थे 2012 में, वहां पर बसपा को 80 सीटें मिली थी। लेकिन 2017 के चुनाव में मात्र उन्हें 19 सीटें मिल पाई थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद आपको बता दूं कि 2 साल बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, उनमें से 80 सीटों में से बसपा को 10 सीटें मिली थी। बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें बसपा को ही मिली थी। दोस्तों समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सबसे ज्यादा सीटें बसपा को मिली थी। लेकिन अब 2022 के चुनाव की हम बात करें कि विधानसभा चुनाव में बसपा की क्या हालत रह सकती है। दोस्तों वैसे तो कई सर्वे में हम देख रहे हैं कि बसपा को औसतन 20 से 25 सीटें ही दिखाई जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक चुनाव में खराब प्रदर्शन या एक चुनाव में कम सीटें जीतने का मतलब ये नहीं कि इतनी बड़ी पार्टी को हमेशा से ही कम सीटें मिलेगी। दोस्तों यूपी के ग्रामीण इलाकों में बसपा की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो अगर 2017 के चुनाव को हम हटा दें तो बसपा ने हमेशा से ही यूपी के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। और इस बार के चुनाव की हम बात करें तो बसपा को हमारे हिसाब से 45 से 55 सीटें मिल सकती है, हमारा जो अनुमान किया रहा है। वैसे तो सर्वे में 20 से 25 सीटें उन्हें औसतन दिखाया जा रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से बसपा यानी कि जो इतनी बड़ी पार्टी है यूपी में, वहां पर उन्हें 45 से 55 सीटें तो आराम से मिल जाएगी आज की स्थिति के अनुसार। दोस्तों अब बात आती है समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी को 2007 में 97 यानी कि 97 सीटें मिली थी, और अगले 5 साल 2012 में 224 सीटों के साथ यूपी में सपा ने अपनी सरकार बनाई थी, यानी कि उन्हें बहुमत मिला था। दोस्तों अगर मैं 17 के चुनाव की बात करूं तो 17 में कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, और कांग्रेस और सपा का गठबंधन पूरी तरह से फेल साबित हुआ था। समाजवादी पार्टी को मात्र 46 सीटें मिल पाई थी। 311 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन दोस्तों अगर हम 2022 की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से जो लगातार सर्वे जारी हो रहे कुछ बड़े बड़े न्यूज चैनल के, सपा का जो ग्राफ है वो यूपी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन सर्वे की बात करूं तो लगातार ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी को सबसे कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी से मिलने वाली। दोस्तों हम सपा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से हमारे हिसाब से समाजवादी पार्टी को इस बार 170 से 190 सीटें मिल सकती हैं। क्या दोस्तों 170 से 190 सीटों के बीच समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में आज की स्थिति में ले जा सकती है। दोस्तों अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा की क्या स्थिति है, जैसे कि 2007 में उन्हें 51 सीटें मिली थी, तो 2012 के चुनाव में उन्हें 46 सीटें मिली थी। लेकिन दोस्तों 2017 के चुनाव की बात आती है तो सबसे ज्यादा सीटें जीतने के साथ ही पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है उत्तर प्रदेश में 312 सीटों के साथ। लेकिन दोस्तों उसके बाद 2 साल बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें भाजपा को 80 में से 62 सीटें मिलती है उत्तर प्रदेश में, यानी कि एक बड़ी जीत उन्हें हासिल होती है।
लेकिन आपको बता दूं 2014 के मुकाबले उनकी सीटों में कमी देखने को मिलती है। 2022 के चुनाव की क्या स्थिति है, जिस तरह से सर्वे सामने आ रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से लगातार बीजेपी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में नीचे आ रहा है। क्या दोस्तों, कहीं किसान आंदोलन की वजह से ग्राफ नीचे आ रहा है तो कहीं और भी कारण है। तो हमने जो अनुमान लगाया कि हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश में भाजपा को 160 से 180 सीटों के बीच मिल सकती है। क्या दोस्तों, ये सर्वे रह सकता है 160 से 180। दोस्तों आप देख सकते हैं चारों पार्टियों का किस तरह से आंकड़े आप रह सकते हैं। जहां भाजपा को 160 से 180 सीटें मिल सकती हैं, वहीं समाजवादी पार्टी को 170 से 190, कांग्रेस को जहां आप देख सकते हैं 18 से 25 सीटें, वहीं बसपा यानी कि मायावती को 45 से 55 सीटें जाने का अनुमान है। तो इस सर्वे पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वैसे तो कई सर्वे सामने आ रहे, जैसे दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हम एबीपी न्यूज के जो सी वोटर का सर्वे है उसके बारे में जान लेते हैं कि उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें जा रही है, उसका क्या आंकड़ा है। दोस्तों सी वोटर का सर्वे आप देख सकते हैं। सी वोटर के सर्वे के अनुसार भाजपा को 212 से 224 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में लगातार ये आंकड़े गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं तो सी वोटर के सर्वे के अनुसार 151 से 163 सीटें समाजवादी पार्टी को जा सकती है। जबकि बसपा को इस सर्वे में 12 से 24 सीटें ही बता रहा है, जबकि कांग्रेस को 2 से 10, जबकि अदर पार्टियों को 2 से 6 सीटें जाने का अनुमान लगाया है। क्या दोस्तों, सी वोटर का सर्वे कितना सटीक साबित हो सकता है, उस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा। वहीं हमारे इस सर्वे पर, हमारे इस एक अनुमान पर आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती है। क्या दोस्तों, इसके अलावा कुछ और अपडेट आती है चुनाव से रिलेटिव तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर वीडियो डालकर जानकारी दे दूंगा मैं। ठीक है ना दोस्तों, अभी जुड़ जाएगा हमारे साथ, इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।